आप सभी से नमस्कार। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। आप सभी जानते हैं कि नगर निगम चुनाव सिर पे हैं और प्रचार प्रचार जोरों पे कर रहे हैं सभी के सभी उम्मीदवार, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो भाजपा से हो, चाहे वो किसी अन्य पार्टी से। मैं इस समय वार्ड 12 में मौजूद हूँ। नेहरू कॉलोनी है ये। और नेहरू कॉलोनी वार्ड 12 महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण किस लिए? क्योंकि यहाँ पर उम्मीदवार जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ दो उम्मीदवार हैं। एक भाजपा से सुमन बाला और दूसरा एक उम्मीदवार हमारे साथ खड़े हैं, निर्दलीय उम्मीदवार चंद्रवीर है। और ये वार्ड, चर्चा इस वार्ड में ये थी कि इस उम्मीदवार को भी बिठा दिया जाएगा और इस वार्ड को निर्विरोध जीत लिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा के उन विचारों पर, उस सपनों पर पानी फेर दिया गया जब चंद्रवीर ने बैठने से साफ मना कर दिया और मजबूती से लड़ने की बात कही। तो जैसे कि मैंने बताया, वार्ड 12 में मौजूद हूँ। चंद्रवीर मेरे साथ हैं और सबसे पहले वार्ड 12 का ये दृश्य आप देख सकते हैं, क्योंकि निवर्तमान पार्षद मनोज नासवा ने यहाँ पिछले 10 सालों में क्या कार्य किए हैं वो सब आपके सामने है। हम यह सोच के इस वार्ड में आए थे कि हो सकता है कि यहाँ पर जो पार्षद के जो काम होते हैं, सीवर पानी समस्या, शायद हो सकता है इससे उठ के बात की जाए। लेकिन जब यहाँ के लोग सड़क पानी और सीवरेज से ऊंचे उठेंगे नहीं तो पार्षद से इससे ज्यादा उम्मीद हो भी क्या सकती है, क्योंकि सबसे ज्यादा उम्मीद होती है इन्हीं चीजों पर। जब इन्हीं चीजों पर कभी जिंदगी में काम ही नहीं हुआ तो आगे कैसे होगा? तो सबसे पहले मैं आपको दोबारा से रिपीट कर दूं कि ये वार्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सामने एक उम्मीदवार भाजपा का और दूसरा निर्दलीय उम्मीदवार चंद्रवीर है। चंद्रवीर चुनाव लड़ने से पहले चुनौतियां आई, कहीं ना कहीं चर्चाएं थी कि आपके वार्ड में भाजपा को निर्विरोध जिता दिया जाएगा, चंद्रवीर को बिठा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जितनी चुनौतियां अभी निकल चुकी हैं, लेकिन उससे ज्यादा चुनौतियां हैं अब सीट निकालें कैसे, क्योंकि सामने चेहरा बड़ा है, सुमन बाला चेहरा बड़ा है, पूर्व मेयर रही हैं भाजपा में, और भाजपा अपने आप में एक बड़ी पार्टी है। तो उसके आगे कैसे टिक पाएंगे, उसके आगे कैसी कैसी चुनौतियां रहेंगी? उज्जवल जी, जनता से बड़ा कोई भी नहीं है जी जब जनता जवाब देती है ना। जब एक गरीब आदमी का बेटा इलेक्शन लड़ता है, जब सामने आके खड़ा होता है तो वो किसी से दबता नहीं है। क्यों? हमारे पूरे जीवन में संघर्षशील सारी चीजें होती है, हमने बचपन से संघर्ष को देखा है। हम सेक्टरों में पैदा नहीं हुए, हमने इतनी सुख सुविधाएं नहीं देखी। इस नेहरू कॉलोनी के लिए, इस वार्ड नंबर 12 के लिए, इतने बड़े मेयर से बचने के लिए गोल्डन चांस है। आपके सामने आपका छोटा भाई, छोटा बेटा है। इसको कैसे करके 2 मार्च को धनुष बाण पे वोट देके विजय बनाएं और इन लुटेरों से बचें। अच्छा, धनुष बाण आपको मिला है। सभी कहते हैं कि जब सामने वाले की लड़ने की नियत हो तो भगवान भी उसका साथ देता है। तो भगवान ने साथ दिया और आपको चुनाव चिन्ह भी मिला कि धनुष बाण से सामने वाले का शिकार करिए आप। देखिए, मैं श्री राम जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ और उनके आशीर्वाद से उन्हीं का चुनाव चिन्ह मुझे धनुष बाण मिल गया और ये ही मैं चाहता था। देखो, दुश्मन तो खैर नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि सामने वाली पार्टी है, वो अपना कर्म कर रहे हैं, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। बिल्कुल। हाँ, पर जो सामने है वो धनुष बाण फूल को जरूर नीचे गिरा देगा, ये पक्का है। इस बार जनता ने अपना मन ठान लिया है। अच्छा चंद्रवीर जी, काफी समय से हमने खबरें भी चलाई, क्योंकि यहाँ पर मेन समस्या होती है पीने के पानी की। यहाँ पर जितने भी निचले तबके के लोग हैं 8-10 हजार रुपये महीना कमाते हैं, 4 से 5 हजार रुपये पानी में, पीने के पानी में गवा देते हैं। उसके बाद यहाँ तो काफी नौजवानों की मौतें तो होगी जब सामने से बाहर पानी भर के लाते हुए, कैनों में भर के लाते हैं तो ट्रकों के नीचे आ जाते हैं। लेकिन इतनी मौतें होने के बाद भी यहाँ के जो पार्षद रहे पुराने, उन्होंने काम नहीं किया। खैर, उनकी करनी उनके साथ है, आपकी करनी हमारे साथ और हमारी करनी हमारे साथ, सबके साथ होती है। लेकिन अब सवाल ये है कि नेहरू कॉलोनी का हाल फरीदाबाद की जनता सब जानती है कि नेहरू कॉलोनी में चलने के लिए रास्ते नहीं है। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि वार्ड जो 12 है उसमें NIT 2 का बहुत बड़ा एरिया भी आ रहा है। अब वहाँ के जो लोग हैं वो अमीर लोग हैं, गरीब लोग तो है नहीं वहाँ पे, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन लोग रहते हैं। तो वो कैसे करेंगे कि वो क्यों चाहेंगे कि चंद्रवीर जो है नेहरू कॉलोनी का लड़का जीते? ऐसा नहीं है कि सभी की मनसा एक जैसी होती है। ऐसा नहीं है कि सभी की मनसा एक जैसी होती है। वो अमीर लोग भी इस गरीब बेटे को जरूर वोट देंगे और इस बेटे को विजय बनाएंगे। और उन सभी 2 नंबर NIT पंजाबी भाइयों से मेरा ये वादा है, ये मेरा वचन है, आधी रात को अगर 2 बजे भी वो फोन करेंगे तो हमेशा तत पे खड़ा मिलूंगा उनको। कभी भी किसी भी चीज से किसी भी भाई को निराश नहीं करूंगा। अगर NIT से फोन आएगा तो उसका भाई वहीं खड़ा मिलेगा, उसको यहाँ नेहरू कॉलोनी में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
सबसे पहले तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर वो अभी लगा रहे हैं कि वो यहाँ नहीं आ सकते हैं, लेकिन आपको जीतने के बाद ये करना चाहिए कि पहली बात तो ये रास्ते ऐसे हो जाएं कि यहाँ पर 2 नंबर और यहाँ में अंतर ही न रहे, उनको लगे ही ना कि हम लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। देखिए उज्जवल भाई, नेता इलेक्शन के टाइम में पता नहीं क्या क्या वादे करते हैं, क्या क्या झूठ बोलते हैं, मैं ये बनवा दूंगा, ये मैं वो बनवा दूंगा। मैं नहीं बोलता कि मैं क्या बनवा दूंगा, क्योंकि मैं नहीं, समय बताएगा कि मैं क्या करूंगा, समय जवाब देगा। चलिए, एक और भाई हमारे साथ हैं। कैसे कैसे सहयोग करेंगे चंद्र को, थोड़ा सा इधर आ जाइए, कैसे सहयोग करेंगे चंद्रवीर को, क्योंकि चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं आगे, 10 दिन रह गए चुनावों को, 2 तारीख को चुनाव है और सामने पार्टी बड़ी है, कैसे सहयोग करेंगे? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को राम राम। देखो, ये जो वार्ड नंबर 12 है भाई, और सबसे इम्पोर्टेंट ये जो नेहरू कॉलोनी है, कोई भी 50 साल से प्रत्याशी बना है, आज तक नेहरू कॉलोनी को समझा ही नहीं है वोट लेने के बाद कि यहाँ कोई बस भी रहा है। रोना तो इसी बात का है भाई, वो समझते तो यहाँ कोई विकास कार्य होता। XYZ कहीं एक ईंट भी कुछ भी लगा हो किसी ने भी, मैं बात नहीं करता किसी सरकार की, आज तक 50 साल तक कोई भी प्रत्याशी बना हो, वोट तो देते आए हैं, आज तक एक ईंट किसी ने नहीं लगाई, कोई विकास कार्य होता। आप सबके सामने है, मीडिया के सामने है सब चीज। ये चंद्र भाई गरीब भाई है सबके लिए, इनके पिताजी भी और ये भी 30-35 साल से रेगुलर संघर्ष कर रहे हैं, आधी रात तक सबके लिए तत्पर खड़े रहते हैं, सेवा में रहे। पूरी नेहरू कॉलोनी को पता है, नेहरू कॉलोनी तो क्या पूरे वार्ड नंबर 12 को पता है कि हाँ भाई ये है जो लायक है और कुछ कर सकते हैं इनके लिए। इसीलिए सबने विश्वास जताकर भाई को आगे किया है और अपने हक की बात ये सरकार से करेंगे और आगे भाई विजय होंगे, ये पक्का है, पूरी विश्वास है पूरी कॉलोनी को, पूरे वार्ड नंबर भाई को भाई विजय होंगे और हमारी समस्याओं को आगे रखेंगे और हमारी समस्याओं का हल होगा। हमें विश्वास है भाई पे पूरा, क्योंकि उम्मीदवार जब तक गरीब नहीं होगा तो उनको गरीबों की जो आह है वो सुनाई भी नहीं देती है। तो इसमें वार्ड 12 मौजूद था, चंद्र भी मेरे साथ थे, वार्ड 12 और सुमन बाला सामने है। चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन चुनौतियों का सामना कैसे करना है वो इनके चुनाव चिन्ह धनुष बाण से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धनुष बाण जो है वो किस प्रकार से सामने वाले जो इनके चुनावी जी जी जी। देखो, किसी का विरोध मैं नहीं करता, लेकिन बहन सुमन वाला है हमारी, वो वार्ड नंबर 1 से थी पहले, अगर उन्होंने विकास कार्य करे होते तो अपने वार्ड से दोबारा लड़ती। यहाँ आई, पता है कि यहाँ पे कुछ है या नहीं है, वैसे ही मिल जाएगा, ये रणनीति है। बाकी बहन सुमन वाला से भी और सबसे मेरे वैसे यही है कि जो सरकार को नारा है ना, सबका साथ सबका विकास, उस पर पूर्ण उतरना है। और हमें विश्वास है हमारा चंद्र भाई सबके बातों को लेकर, हमें विकास चाहिए भाई, पब्लिक को चाहिए विकास, काम चाहिए। इनकी जीवन चला गया पानी धोते धोते, सबसे मेन चीज पानी, जो बार बार हम कह रहे हैं। आज के डेट में पानी के लिए हम मतलब सोच नहीं सकते, हम जंगल में रह रहे हैं। ये आप समझो NCR में एक ऐसा स्थान है कि जहां पानी के लिए लोग बाग तरस रहे हैं, पीने के पानी के लिए, नहाने के लिए, समझो किसी चीज को। मतलब ऐसी सरकार हो, सब चीज हो, और जब भी ऐसी चीज क्यों कि नीचे के तबके के लोग हैं जो वो वहां तक हमारी बातों को नहीं पहुंचाते। वोट ली, बात खत्म, हमें कुछ करना ही नहीं है आगे कुछ भी, ठीक है जी। अब हमें पूर्ण विश्वास है वार्ड नंबर 12 को भाई के धनुष बाण का बटन दबाना है और भाई को विजय बनाना है और अपनी सारी समस्या हम ठोक के, हमें विश्वास है हम आगे रखेंगे और इन सारे विकास कार्य को कराएंगे। और अगली 5 साल में जब दोबारा इलेक्शन आएंगे तो इस चीज को आपके चैनल के माध्यम से ये चीज दिखाएंगे जो आप देख रहे हो, क्या ये विकास कार्य हुए क्या नहीं हुए, और आप अपने ही चैनल से बताओगे कि हाँ भाई ये देखो चंद्रवीर ने जो कहा था आज वो कर दिया है। क्योंकि भाई चंद्रवीर भी ने एक बात कही थी कि भाई नेता, और हकीकत में ही नेता कहते हैं, करते जन क्या है, सभी कहने हैं, भाई करके दिखाएगा, हमें विश्वास है, हमने देखा है ये चीज कि भाई जो कहते हैं वो करते हैं। चलिए, धन्यवाद भाई। तो वार्ड 12 में मौजूद हैं, आगे भी चंद्रवीर का प्रचार प्रसार अगर ये कहेंगे तो हम दिखाने का प्रयास आपके साथ बिल्कुल करते रहेंगे। लास्ट में क्या अपील रहेगी चंद्रवीर? मेरी यही अपील है, 2 मार्च को धनुष बाण पर वोट देकर इस वार्ड को बचा लो, इस नेहरू कॉलोनी को बचा लो। तो जुड़ेंगे आपके साथ दोबारा। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। बहुत बहुत धन्यवाद।